मैं डॉक्टर आशीष श्रीवास्तव आज आपको अनुसूचित जातियां और जनजातियां अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 मैंने अपने SC/ST एक्ट पार्ट 1 में आपको दंड के बारे में बताया गया था, किस प्रकार दंड का प्रोविजन है। पार्ट 2 में मैं आपको प्रोसीजर लॉ बता रहा हूं और धारा 6 से इसको चालू कर रहा हूं। धारा 6 के अनुसार कि भारतीय दंड संहिता के इसमें चैप्टर 3, चैप्टर 4, 5, 5A और चैप्टर 23 IPC के लागू होंगे और साथ में धारा 34 और 149 समान आशय और समान उद्देश्य इस अध्याय IPC के इस एक्ट में लागू होंगे। धारा 7 के अनुसार संपत्ति को, प्रॉपर्टी को अटैच किया जा सकता है और धारा 7 के क्लॉज 1 के अनुसार जब न्यायालय दोषित कर रहा हो तो विशेष न्यायालय यदि ऐसी प्रॉपर्टी का अपराध में यूज हुआ है तो अटैच कर सकता है। 7 क्लॉज 2 में ट्रायल कोर्ट, ट्रायल स्पेशल कोर्ट जो ट्रायल कर रहा है वो भी प्रॉपर्टी को अटैच कर सकता है, ऐसी प्रॉपर्टी को जो अपराध में यूज हुई है। धारा 8 उपधारणा की बात करता है, प्रेज्यूम की बात करता है। तो धारा 8 के क्लॉज ए में बताया गया है यदि आप अपराध करने में किसी की वित्तीय सहायता, फाइनेंस मदद करते हैं तो न्यायालय यह प्रेज्यूम करेगा कि आपने अपराध का दुष्वैरण किया है, आपने अबेटेड किया है। धारा 8 के क्लॉज बी बोलता है यदि आप कोई भूमि संबंधित, जमीन संबंधित कोई ऑफेंस करते हैं SC/ST के खिलाफ तो न्यायालय यह प्रेज्यूम करके चलेगा आपने कॉमन इंटेंशन, समान आशय या समान उद्देश्य, समान ऑब्जेक्ट और कॉमन इंटेंशन के अग्रसर में कोई काम किया है। 8C बहुत इंपॉर्टेंट है। 8C 26 जनवरी 2016 को जोड़ा गया है। यदि एक्यूज विक्टिम, पीड़िता या कुटुंब का व्यक्तिगत ज्ञान रखता था तो न्यायालय यह प्रेज्यूम करके चलेगा कि वह अभियुक्त की पीड़िता की जाति और जनजाति का पहचान था और उसको पहले से जानता था। यह बचाव नहीं लिया जा सकेगा अभियुक्त द्वारा कि मैं ऐसी जाति और जनजाति को नहीं पहचानता था। अब आइए धारा 10, 11, 12 और 13, ये जिला बदल की कार्रवाई से संबंधित सेक्शंस हैं। धारा 10 में बताया गया है यदि विशेष न्यायालय को परिवाद और पुलिस रिपोर्ट पर यह जानकारी मिलती है कि कोई व्यक्ति संविधान के अनुच्छेद 244 या इस एक्ट की धारा 21 की उपधारा 2 के खंड 7 के उपबंधों के तहत ऐसे क्षेत्र में बार बार आता है या अध्याय 2 के अधीन कोई ऑफेंस कर रहा है तो उसे ऐसा विशेष न्यायालय 3 वर्ष के लिए ऐसी सीमा से बाहर कर दिया जाएगा। और जैसे ही उसे ऐसा आदेश मिलता है किसी व्यक्ति को तो धारा 10 के क्लॉज 3 में 30 दिन के अंदर ऐसे आदेश की आपत्ति की जा सकती है कि ये जिले के बाहर जाने का आदेश रद्द किया जाए। ऐसा ऑब्जेक्शन 30 दिन के अंदर विशेष न्यायालय के यहाँ लगाया जा सकता है। धारा 11 यह बताती है कि यदि ऐसे आदेश का पालन नहीं किया जा सकता जो विशेष न्यायालय ने धारा 10 में दिया है या उसकी अनुमति के भीतर उस सीमा में वापस आता है या बिना न्यायालय की अनुमति के अंदर वापस आता है तो उसकी क्या प्रक्रिया होगी, किस तरीके से पुलिस द्वारा अरेस्ट किया जाएगा, यह धारा 11 में बताया गया। धारा 12 में यह बताया गया है कि धारा 10 में जब भी किसी व्यक्ति के खिलाफ ऐसा आदेश दिया जाता है तो उसकी माप और फोटो ली जाएगी और यदि उसकी माप, फोटो, फिजिकल फिटनेस वगैरह सब ली जाती है और वो ऐसी फोटो और माप देने में मना करता है तो धारा 12 के क्लॉज 3 के अंतर्गत 186 का ऑफेंस माना जाएगा कि ऐसे व्यक्ति ने 186 IPC को ऑफेंस किया है। धारा 10 में कोई आदेश दिया है और फिर भी वह व्यक्ति नहीं हटता है, उस
क्षेत्र से, SC/ST क्षेत्र से यदि जिला बदल किसी व्यक्ति को कर दिया गया है और वह व्यक्ति नहीं हटता तो धारा 13 के अंतर्गत 1 वर्ष तक का कारावास और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। धारा 14, 14A और 15 ये न्यायालय, अपील और पब्लिक प्रोसिक्यूटर से संबंधित है। तो धारा 14 विशेष न्यायालय, स्पेशल कोर्ट तुरंत गठित किया जाएगा। स्टेट गवर्नमेंट गठित करेगी हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के कंसर्न से, सहमति से। और धारा 14 के क्लॉज 3 में बताया गया है कि दिन प्रतिदिन कार्रवाई चलेगी और आरोप पत्र फाइल किए जाने के 2 महीने के भीतर पूरी ट्रायल कंप्लीट की जाएगी। धारा 14A अपील का है। अपील याद रखिए 14A क्लॉज 1 में तथ्य और विधि दोनों की होगी। निर्णय, दंडादेश, आदेश, जमानत मंजूर और ना मंजूर करने की भी अपील हाई कोर्ट में होगी। धारा 14A का क्लॉज 4 90 दिन के भीतर की जाएगी और इसको एक्सटेंड किया जा सकता है 180 दिन के लिए, मतलब मिनिमम 90 दिन और मैक्सिमम 180 दिन के अंदर अपील की जा सकती है हाई कोर्ट में तथ्य और विधि की। अपील का निपटारा अपील ग्रहण करने की तारीख से 3 महीने के भीतर पूरा किया जाएगा। धारा 15 में विशेष पब्लिक प्रोसिक्यूटर का अपॉइंटमेंट है। राज्य सरकार करेगी, जिसकी 7 साल की प्रैक्टिस हो गई है वो SC/ST में पब्लिक प्रोसिक्यूटर बन सकते हैं। अध्याय 4A पीड़ित और साक्षी के अधिकार की बात करते हैं। तो पूछा जा सकता है कि पीड़ित और साक्षी के अधिकार कौन से चैप्टर और कौन से धारा में है। तो अध्याय 4A और 15A में पीड़ित और साक्षी के अधिकार हैं। फिर धारा 16 सामूहिक जुर्माना भी राज्य सरकार अधिरोपित कर सकती है यदि कोई गांव इस तरीके का ऑफेंस कर रहा है। तो सामूहिक जुर्माना सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 की सेक्शन 10A के अधीन किया जाएगा। धारा 17 बोलती है कि अत्याचार क्षेत्र घोषित करना, जहां बार बार अपराध हो रहे हैं, बार बार कोई अपराधी आ रहा है और SC/ST क्षेत्र एरिया में टेंशन या लॉ एंड ऑर्डर का न्यूसेंस कर रहे हैं या ऐसी कार्रवाई कर रहे हैं जिससे लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ सकता है, तो धारा 17 के अंतर्गत निवारक कार्रवाई की जाएगी, जिसे हम अत्याचार क्षेत्र घोषित करने वाली बात की गई है। तो जिला मजिस्ट्रेट, उपखंड मजिस्ट्रेट या अन्य कार्यपालक मजिस्ट्रेट, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, SDM, अन्य एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट या पुलिस अधिकारी जो DSP से नीचे रैंक का नहीं होना चाहिए, वो अत्याचार क्षेत्र घोषित कर सकती है। धारा 18 बहुत इंपॉर्टेंट है। एंटीसिपेटरी बेल का प्रोविजंस लागू नहीं किया जाएगा। इसमें एक बहुत फेमस केस है डॉक्टर सुभाष काशीनाथ महाजन वर्सेस महाराष्ट्र राज्य AIR 2018। ऐसे एक्ट में, ऐसे ऑफेंसों में एंटीसिपेटरी बेल नहीं की जाएगी। 18A 20 अगस्त 2018 को जोड़ी गई है। इस नई धारा में यह बताया गया है कि किसी व्यक्ति की जब FIR लिखी जाएगी तो उसके पहले प्रारंभिक जांच करना जरूरी नहीं है और ना ही किसी प्रकार का किसी भी वरिष्ठ अधिकारी से कोई परमिशन लेने की आवश्यकता है। जैसे ही किसी ने कंप्लेंट की है उसकी जांच तुरंत की जाएगी और बिना जांच के FIR दर्ज की जाएगी। 19 में है परिवीक्षा अधिनियम लागू ना होना। यदि 18 वर्ष से अधिक आयु है तो परिवीक्षा अधिनियम लागू नहीं होगा। तो याद रखिए, प्रोविजन ऑफेंडर एक्ट लागू नहीं होगा। 18 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति को ही धारा 19 में परिवीक्षा अधिनियम लागू होगा। धारा 21 में यह बताया गया है कि इस एक्ट को इन्फोर्स कौन करेगा। तो राज्य सरकार केंद्रीय सरकार के नियमों द्वारा बनाए गए रूल्स को इन्फोर्स करेगा धारा 21 में। धारा 22 में सद्भावना पूर्वक कार्रवाई के लिए संरक्षण दिया गया है और धारा 23 में केंद्रीय सरकार को नियम बनाने की शक्ति बताई गई है। तो ये दोनों पार्ट 1 और पार्ट 2 आप SC/ST एक्ट का देखेंगे तो आपको प्रैक्टिकल और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में बहुत इंपॉर्टेंट काम आएगा। और मेरी खुद की भी क्लासेस हैं, आप चाहें तो अटेंड कर सकते हैं।
अधिक जानकारी के लिए मेरे जो स्क्रीन में नंबर है उसमें आप कॉल कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। ऑल द बेस्ट ऑल ऑफ यू।